नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट को लेकर जो याचिका दायर की थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। सुप्रीम कोर्ट बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामलों की सुनवाई की। प्रमुख विपक्षी दलों के नेता सांसद महुआ मोइत्रा, मनोज कुमार झा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, डी राजा, हरिंदर मलिक, अरविंद सावंत, सरफराज अहमद, दीपांकर भट्टाचार्य आदि द्वारा याचिकाएं दायर की गई हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के साथ ही चुनाव आयोग ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सवाल किए हैं। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि आपको यह प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए थी। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कुछ आपत्तियां हैं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि इसे इतना मत बढ़ाओ, इस सब में एक व्यवहारिक पहलू भी है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि इन लोगों का पहले से ही सत्यापन हो जाए। यहाँ अनुच्छेद 14 कहाँ से आता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह उसका संवैधानिक दायित्व है। इसे कराने का तरीका चुनाव आयोग तय करेगा। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्रावधान है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि एक भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित करना समान अवसर को प्रभावित करता है। यह लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार करता है, जिस पर पीठ ने कहा कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि यह मानते हुए कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है, यह एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। किसी को आकर दिखाना होगा। वह पूरे देश आधार के पीछे पागल हो रहा है और फिर चुनाव आयोग कहता है कि आधार नहीं लिया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि यह बिल्कुल नागरिकता जांच की प्रक्रिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब जबकि चुनाव कुछ ही महीनों दूर है, चुनाव आयोग कह रहा है कि वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करेगा। उन्होंने कहा कि वह आधार को मान्य नहीं करेंगे और वे माता पिता के दस्तावेज भी मांग रहे हैं। वकील का कहना है कि यह पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि उसने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम इतनी देर से क्यों शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि SIR प्रक्रिया में कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन इसे आगामी चुनाव में महीने पहले शुरू किया जाना चाहिए था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।